हेलो दोस्तों। तो आज हम एक सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं एसएफडी बीएमडी डायग्राम की, शेयर फोर्स डायग्राम और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। मैं आपसे वादा करता हूं कि ये कंप्लीट अगर आप देख लोगे वीडियोस तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। आपका डिप्लोमा बीटेक शेयर फोर्स डायग्राम बेंडिंग मोमेंट डायग्राम की टेंशन खत्म। और अगर आपको अच्छी लगे वीडियो तो आप लाइक जरूर करेंगे, ये वादा कीजिए वीडियो को, और सब्सक्राइब जरूर करेंगे चैनल को, और कमेंट में बताएंगे कि आपको समझ आया या नहीं आया। तो हम स्टार्ट करते हैं एसएफडी डायग्राम, शेयर फोर्स डायग्राम और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम क्या होता है। अब पहली बात, हमें यही नहीं पता कि हम कर क्या रहे हैं तो हम आगे कैसे बढ़ सकते हैं। देखिए, हम इंजीनियर जो है, हम सोच समझ के चलना चाहते हैं कि हम जो भी बीम बनाएं, जो भी स्ट्रक्चर बनाएं, वो टिके, वो गिर ना जाए, वो टूट ना जाए। क्योंकि अगर आपने गलत डिजाइन किया तो वहां पे इवन लोगों की जान को खतरा भी हो सकता है। जैसे कि मैं आपको सिंपल से एग्जांपल देता हूं कि आपको यहां पे मैं एक, जैसे मान लीजिए ये घर बना दिया मैंने, ओके, ये मैंने कोई घर बना दिया, और इस घर की जब छज्जा डालने लगे, छज्जा समझते हो आप जो भी लैंग्वेज में आप समझते हो, तो आप उस घर की छत जो है थोड़ी सी बाहर निकाल देते हो। मैं इस तरह से कहता हूं कि ये छत बाहर निकाल दी मैंने, थोड़ी सी बाहर निकाल दी। ऐसे हमेशा आपने देखा होगा घर का छज्जा होता है एक, वो इस तरह से, तो वहां पे खड़े होने की जगह बनाई जाती है। लेकिन अगर मैं इस छज्जे को लेंथ थोड़ी बड़ी कर दूं, थोड़ी बड़ी किस तरह से, अगर मैं इसकी लेंथ जो है वो कम से कम आगे की ओर ऐसे ले जाके ऐसे करके ऐसे कर दूं, तो आप देखने में ही समझ सकते हैं कि भाई साहब ये तो टूटेगा। और हर बार आपने घर का छज्जा देखा होगा 2 से 2.5 फुट का आप जो है बाहर की ओर बढ़ा सकते हो, इससे ज्यादा नहीं बढ़ा सकते। और अगर आपने घर का छज्जा बहुत ज्यादा बाहर बढ़ाना भी है, जैसे कि होटल्स में होता है, बाहर बहुत बड़ा छज्जा होता है, नीचे पार्किंग के लिए होता है, तो उनको नीचे कोई ना कोई सपोर्ट देनी पड़ती है। यहाँ पर तो उनको कोई ना कोई सपोर्ट देनी पड़ेगी, ऐसे नहीं कर सकते कि बिना सपोर्ट के वो काम करें। तो सपोर्ट देना इंपॉर्टेंट बन जाता है उसको। क्यों? क्योंकि भाई साहब ये जो बीम है वो टूट सकता है। और हमें क्या करना है, हमें भाई साहब ये करना है कि इसका कुछ इस तरह से दिमाग लगाना है कि भाई साहब ये टूटे ना। कहां पे कितनी फोर्स पड़ रही है, कहां पे कितनी मोमेंट पड़ रही है, मोमेंट ये मैं आपको समझाऊंगा। बेंडिंग मोमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, कितना कहां पे शियर फोर्स पड़ रहा है और कितना बेंडिंग मोमेंट पड़ रहा है, ताकि हम बता सके कि भाई साहब ये चीज यहां से टूट सकती है, तो बड़े ही ध्यान से इस चीज को यूज करना। अब मैं आपको स्टार्ट करता हूं एसएफडी डायग्राम क्या है और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम क्या है। इसके समझने के लिए 2 बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें हैं। क्या है? पहला, सबसे पहले ये है कि आपको टाइप्स ऑफ बीम पता होना चाहिए कि बीम कितने तरह के होते हैं। सबसे पहले आप जानिए कि टाइप्स ऑफ बीम, देखिए होते बहुत अलग अलग तरह के हैं। आप सिविल से बिलोंग करते हैं तो मे बी आपको बहुत ज्यादा पढ़ाया हो, डिप्लोमा में हो थोड़ा कम है, बीटेक में थोड़ा ज्यादा होता है, लेकिन मैं आपको बेसिक करवा दूंगा, बाकी आने वाले टाइम में जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे और ज्यादा करेंगे। सबसे पहला बीम जो होता है वो है कैंटिलीवर बीम। कैंटिलीवर बीम, जिस बात कर मैं पहले बात करी, छज्जे की बात करी, घर का जो छज्जा होता है वो एक्चुअली कैंटिलीवर बीम ही होता है। कैंटिलीवर बीम होता है जो बाहर की ओर बड़ा होता है। आपने कभी एसी का आउटडोर देखा होगा, जो बाहर कंप्रेसर लगा होता है, वो भी आप कैंटिलीवर पे लगाते हो। आपको बहुत सारी इस तरह से छज्जे की एग्जांपल आपको देखने को मिल जाएगी जहां कैंटिलीवर बीम आपको देखने को मिल जाएगा। सेकंड होता है, वो होता है हमारे पास, वो है सिंपली सपोर्टेड बीम। सिंपली सपोर्टेड बीम, आप इसको लिखते जाओ, फिर भी अगर आपको ये नोट्स चाहिए तो आप मेरे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, उसमें मैं आपको दे दूंगा। सिंपली सपोर्टेड बीम, इस बीम में क्या करते हैं, आपको सपोर्ट साइडों में दी जाती है, बीम को सपोर्ट दी जाती है साइडों में, लेकिन उसको फिक्स नहीं किया जाता, ऊपर से जस्ट रखा जाता है, सपोर्ट दी जाती है, सिंपली सपोर्ट किया जाता है। तीसरा हमारे पास होता है फिक्स्ड बीम। फिक्स्ड बीम, इसका क्या है, ये साइड से भी फिक्स किया जाता है, साइड से फिक्स किया जाता है, इन दोनों साइड से हम फिक्स कर देंगे। और चौथा होता है हमारे पास जिसको कहते हैं ओवर हैंगिंग बीम। ओवर हैंगिंग बीम, मैं एक एक करके आपको समझाता हूं इसको। हैंगिंग बीम, इसकी डेफिनेशन की बात करें तो आप इसकी डेफिनेशन भी लिख सकते हैं, जैसे कि कैंटिलीवर बीम है। कैंटिलीवर बीम को आप लिख सकते हो द बीम विच इज
वन साइड फिक्स्ड एंड अदर इज फ्री। तो आप बीम इस तरह से बनाएंगे कि बीम हमारे पास जो है वो हमारा बीम एक तरफ से तो फिक्स है, ये साइड जो है, ये साइड है, ये एक मान लीजिए कोई फिक्स साइड है, तो ये फिक्स साइड बना दी ऐसे। तो ये हमारा जो है ये हमारा क्या कहलाएगा, कैंटिलीवर बीम। इसमें वन एंड इज फिक्स्ड, ऐसे आप लिख सकते हो, वन एंड इज फिक्स्ड एंड अदर इज फ्री, एंड अदर इज फ्री, ठीक है, अदर इज फ्री। तो हम क्या करेंगे, एक एंड फिक्स है, दूसरा फ्री है। अब इसके ऊपर लोड डाल सकते हैं, तो लोड हमारा जो पड़ेगा ऊपर से, ये हमारा W लोड हम मानते हैं कि कोई लोड पड़ रहा है। वो आपको टाइप्स ऑफ लोड नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। अभी आज हम सिर्फ टाइप ऑफ बीम समझ लेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम जो है टाइप्स ऑफ लोड के बारे में बात करेंगे। इसके बाद सिंपली सपोर्टेड बीम है। अब सिंपली सपोर्टेड बीम में हमारे पास क्या है, ये जो बीम हमारा होगा वो कुछ इस तरह से है, और इसके नीचे हमने जस्ट सपोर्ट लगा दी, इसके नीचे हम इसके नीचे ऐसे सपोर्ट लगा देंगे इस तरह से, ये सपोर्ट लगा दिया हमने, इसको फिक्स नहीं किया, जस्ट इसके ऊपर रख दिया। जैसे आप दो ईंटें रखो, ऊपर एक फट्टा रख दो, लकड़ी का कोई एक फट्टा जो है वो आप ऊपर रख दो, तो ये हमारा जो हो जाएगा वो सिंपली सपोर्टेड बीम है। तीसरा हमारे पास आ जाता है वो है फिक्स्ड बीम। अब फिक्स्ड बीम में क्या होगा, फिक्स्ड बीम में ये हमारा इस तरह से और दोनों तरफ से फिक्स कर देंगे, बोथ एंड आर फिक्स्ड, ये फिक्स्ड है, ये हमारा जो है वो फिक्स्ड है, इसको हम क्या कहेंगे, ये फिक्स्ड है, लीजिए। तो ये फिक्स्ड बीम आ गया जिसके अंदर हमारे पास दोनों एंड फिक्स्ड होंगे। तो ये सिंपली सपोर्टेड बीम था, उसकी ये कैंटिलीवर, सिंपली सपोर्टेड और फिक्स्ड बीम। ओवर हैंगिंग बीम की बात करें तो ओवर हैंगिंग बीम हमारे पास किस तरह से होगा कि हमारा बीम जो है वो ओवर हैंग कर रहा है, कि आपने यहां पे सिंपली सपोर्ट तो लगा दिया लेकिन वो फिर भी ओवर हैंग कर रहा है। जैसे कि एक आपने यहां लगा दिया, एक आपने यहां पे लगा दिया, ऐसे सपोर्ट लगा दिया, लेकिन ये एक्स्ट्रा है, ये एक्स्ट्रा है, इसको हम ओवर हैंगिंग बीम बोलेंगे। तो हमारे पास ये आ गया वन एंड फिक्स्ड, ये कौन सा था, कैंटिलीवर। तो मैं इसको लिख देता हूं, ये कैंटिलीवर है, कैंटिलीवर है। उसके बाद आप समझेंगे कि ये क्या है, सिंपली सपोर्टेड बीम है, सिंपली सपोर्टेड है, ठीक है, सपोर्टेड है। उसके बाद ये फिक्स्ड बीम है, फिक्स्ड बीम, और ये है ओवर हैंगिंग बीम, ओवर हैंगिंग बीम। ये कुछ बेसिक्स है, बाकी आप धीरे धीरे और सारे बहुत सारे होते हैं जिसको आप कर सकते हैं, लेकिन अभी तक के लिए जो है वो ये बेसिक है, ये बेसिक बातें हैं जो आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, ये कैंटिलीवर बीम, फिक्स्ड सिंपली। इसके ऊपर लोड डालेंगे, लोड किस तरह से डालते हैं उसका बहुत सारा इफेक्ट पड़ता है। अब हमने इसमें हम ये बात आ गई समझ, इसमें मेन समझने वाली बात क्या है, अब हम समझेंगे कि शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट ये होता क्या है, बेंडिंग मोमेंट ये होता क्या है। देखिए शियर फोर्स जो होता है, जब आप किसी बॉडी के ऊपर फोर्स लगाओ ऐसे और साइड से हटके ऐसे, आप इस तरह से फोर्स लगाओ ताकि वो क्या है, शीर, उसमें शीयरिंग हो जाए, शीयर फोर्स लग जाए, शीयर स्ट्रेस आ जाए, तब हम उसको कहते हैं शीयर फोर्स है उसके अंदर। देखो आप किसी भी चीज को, मान लो मैं ऐसे करता हूं, बिल्कुल आमने सामने ऐसे फोर्स लगाता हूं, ये आमने सामने, ये तो कंप्रेसिव होता है। जब आप किसी चीज को इस तरह से दबाते हो ऐसे, तो ये कंप्रेसिव होता है, लेकिन जैसे ही मैं ऊपर नीचे करता हूं ऐसे, तो ये क्या हो जाता है, ये हमारा शीयर फोर्स बन जाता है। तो हमें फोर्स निकालना है इस पूरे बीम में, एंटायर बीम में। हमारा बीम ऐसे है, मान लीजिए मैंने सबसे पहले आपको बताया कैंटिलीवर बीम। अगर मैंने कैंटिलीवर बीम लिया और W लोड इसके ऊपर डाल दिया, तो हम एक स्टेथोस्कोप लगा लेंगे, डॉक्टर के पास होता है ना स्टेथोस्कोप होता है, तो वो क्या करते हैं, हार्ट चेक करते हैं, छाती चेक करते हैं, पीठ चेक करते हैं ना कैसा है कैसे नहीं। तो हमारे पास भी शीयर फोर्स डायग्राम और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम का स्टेथोस्कोप है, जिसमें हम ये जानेंगे कि बेटा ऐसे कर, यहां बता कितना शीयर फोर्स है, यहां बता कितना फोर्स है, यहां बता, यहां बता, यहां बता, यहां बता, यहां बता। हर जगह पे शीयर फोर्स हम निकालने की कोशिश करेंगे। दूसरा ये है शीयर फोर्स। इसी तरह हर एक सेक्शन पे हम बेंडिंग मोमेंट निकालने की कोशिश करेंगे। अब ये बेंडिंग मोमेंट क्या होता है, देखिए आपने किसी भी चीज को, अगर आप किसी ऐसे दरवाजा है कोई, इसका ये हिंज पॉइंट है, हिंज पॉइंट मतलब समझते हो, जैसे दरवाजा जहां से खुलता है ऐसे गोल घूमता है ना, ऐसे गोल घूमता है, तो हिंज पॉइंट है। अगर मैं इस पे लोड लगाता हूं W,
तो याद रख लीजिए मोमेंट हमारा क्या होता है, मोमेंट होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम लोड टू हिंज पॉइंट। अब आपको मैं बात जो है बहुत ही आराम से समझ आ जाएगी। अब देखो मैं कहता हूं ये फोर्स है, हिंज पॉइंट है, ये हिंज पॉइंट कौन सा होगा, जिसके अबाउट मोमेंट लेना चाहते हो। मैं चाहता हूं ये जैसे ए पॉइंट है, मोमेंट अबाउट ए जब आप निकालोगे, मोमेंट अबाउट ए के अबाउट मोमेंट निकालोगे तो आप कहोगे लोड फोर्स जो है W है और ये डिस्टेंस है मान लीजिए L, तो मैं कहूंगा L डिस्टेंस पे है, तो L डिस्टेंस आपसे मल्टीप्लाई कर दोगे तो आप मोमेंट निकाल पाओगे। मैं आपको छोटी सी एग्जांपल देता हूं एक और, फिर आपको चीज समझ आ जाएगी। मान लीजिए मैं कहता हूं कि नहीं सर मेरा ना ये ऐसा डायग्राम है, ये लोड मैंने W यहां पे डाला है और ये जो है यहां से यहां 1 मीटर का डिस्टेंस है, यहां से यहां जो है एक ये डिस्टेंस ये भी 1 मीटर का है और ये हमारा डिस्टेंस जो है वो मान लीजिए 2 मीटर का डिस्टेंस है, इस तरह से 2 मीटर का डिस्टेंस है। मुझे बताओ कि हमारा A पॉइंट पे, B पॉइंट पे, C पॉइंट पे और D पॉइंट पे मोमेंट कितना होगा। तो आपको करना कुछ नहीं, पहले A पे अगर आपको निकालना है कि A पे मोमेंट निकालो तो आप क्या करोगे, फोर्स इनटू डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम हिंज पॉइंट। अब देखो A के ऊपर मोमेंट निकालना है, A के ऊपर निकालने के लिए A ही हिंज पॉइंट है, जिसके ऊपर मोमेंट निकालना है वही हिंज पॉइंट बन जाएगा। हिंज पॉइंट से लोड कितना दूरी पे है, 0, तो मैं कहूंगा W इंटू 0, तो ये 0 मोमेंट आएगा A के ऊपर, A के ऊपर 0 मोमेंट आएगा, 0 मोमेंट आएगा। मैं इसी तरह आपको मोमेंट आगे भी सिखाऊंगा, मोमेंट अलग अलग लोड के लिए, अलग अलग बीम के लिए आपको सिखाऊंगा ताकि आप चीजें आराम से समझ सके। अभी सिर्फ मैं बेसिक अभी आपको बता रहा हूं कि मोमेंट होता क्या है, फिर मैं आगे कैलकुलेशन पार्ट भी बताऊंगा। मैं मान लो बी पे निकालना चाहूं कि मोमेंट कितना है, तो बी हमारा जो बन जाएगा वो हिंज पॉइंट बन जाएगा, जिसके अबाउट मोमेंट निकालना है, बी के अबाउट मोमेंट निकालना है तो बी हिंज पॉइंट बन गया। अब ये जो W लोड है ये दबाएगा और ये डिस्टेंस है, तो W इंटू 1 मीटर। देखिए अगर मैं C पे निकालना चाहूं तो W इंटू 2 मीटर, अगर मैं D पे निकालना चाहूं तो W इंटू 4 मीटर। बात समझ आई। तो हमारा लोड के साथ और डिस्टेंस भी चेंज हो रहा है, लोड है ही है लेकिन डिस्टेंस चेंज हो रहा है तो मोमेंट भी चेंज हो रहा है। हर एक सेक्शन के ऊपर मोमेंट निकालना बहुत ही इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो ये सब कुछ करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, हम समझेंगे कि हमारे पास टाइप ऑफ लोड क्या होते हैं। अगर आपको समझ आया तो जल्दी से बताओ कमेंट बॉक्स में, और अगर आप डिप्लोमा कर रहे हैं या बीटेक कर रहे हैं या AE JEE एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो मुझे जरूर बताइए। थैंक यू सो मच, नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलते हैं।